माशाल्लाह मैं भी 2 बेटियों का बाप हूं और आप सब मेरी बेटी हैं। हम खुशी और खुशनसीबी से हिंदुस्तान में रहते हैं। सबसे पहला चीज हिंदुस्तान में रहता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर हमें हर चीज करने का कहने का इजाजत है। ठीक है, बात यहां पे प्रोग्राम है हिजाब की। जिन लोगों को हिजाब लगाना नहीं होता है तो उनको गवर्नमेंट के साइड से रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, मगर उनका ईमान जो है वो कम है। ईमान बढ़ा नहीं सकते हमने किसी का, मगर हमें अपने अंदर इतना ईमान मुकम्मल करना है कि हम एक इंस्पिरेशन बने दूसरे लोगों के लिए। मगर बदकिस्मती का आलम आज के टाइम पे यह है कि हमें अपने ही लोगों को संभालने में टाइम निकल जाता है। जहां हमें अमर बिल मारूफ दूसरे लोगों को करना था, कि दूसरे कौमों को करना था, इनवाइट करना था, उनको अपने साइड अट्रैक्ट करना था, मगर बदकिस्मती का आलम यह है कि हम अपने ही बहनों को, अपने ही भाइयों को संभालते संभालते टाइम निकल जाता है। मगर लास्ट में हम सब है ना उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। देखो, हिंदुस्तान के आईन में कहीं नहीं लिखा है कि आप आवाज नहीं उठा सकते हो, आप इस्लाम के स्पीच नहीं दे सकते हो, कहीं नहीं लिखा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मगर अब आहिस्ता 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 इस डेमोक्रेसी के अंदर हमें भी कुछ वैल्यूज मिल जाते हैं। मानो एक लेडी को भी कुछ वैल्यूज है, ठीक है, मगर इस लेडी को ये दुनिया छोड़ना है ना। लास्ट में वक्त की जरूरत है, ठीक है, वक्त ने दिया इसको इजाजत, चलो आप जी अपनी मर्जी से रह सकते हो, बाकी चीजें कर सकते हो। ये दुनिया कितना बड़ा है ना। अगर आप मेरी बेटियां हैं, बताओ मुझे कितना दुनिया बड़ा है, नहीं है ना। कोई पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बना, कोई जज बना, एट द एंड पता है कि कुल नफ्सुन जायकातुन, है ना, कुल नफ्सुन जायकातुन मौत, यानी कि जब हम आते हैं उस दुनिया के अंदर तो हमें यह भी पहले ही बताया गया है कि आपको निकलना भी है उस दुनिया से, है ना। तो हमें खुद का ईमान मुकम्मल करना है। खुद के ईमान मुकम्मल करने के लिए हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई कल को ये रेफरेंस देगा कि लो जी मैं लगा दूंगा मगर मुझे प्रिंसिपल साहब इजाजत नहीं देता है, मुझे वो नहीं देता है, ये नहीं देता है हिजाब लगाने के लिए इजाजत, वो उसकी खुद की कमजोरी होती है और वो फिर रेफरेंसेस ढूंढते हैं उस चीजों के लिए। असल में वो लगाना नहीं चाहता है। अगर मैं हिजाब की बात करूं, एक हमारी बेटी को हिजाब लगाने से कितने फायदे, है ना। देखो, मुसलमान को दुनिया के अंदर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन लास्ट में उसको एक एक चीज का जवाब देना है ना। हम कहते हैं गुनाह नहीं होना चाहिए हमारे से, हिजाब उतारना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है हिजाब उतारना मुसलमान लेडी के लिए। लेकिन अगर इसी अपोजिट हम देखेंगे दूसरे लेडी जो मुसलमान नहीं है, अगर वो अपने हिजाब को, अपने सिर को कवर करेगा या अपनी ब्यूटी को कवर करेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्शन फील करेगा। क्योंकि कोई एक लेडी माशाल्लाह अल्लाह ताला बनाने वाले ने बहुत खूबसूरत बनाई है, उसके बाद वो मार्केट के अंदर से निकलेगी, अगर उसका खूबसूरती नजर पड़ी उसकी खूबसूरती पे तो ऑब्वियसली उसकी उस खूबसूरती का खतरा रहेगा, है ना। यह दूसरे लोगों के लिए अगर वो चाहेगी अपने ऊपर मास्क लगा सकती हैं या कपड़ा लगा सकती है, अपने चेहरे पे तो निकाल सकती है, मगर उनके लिए जो नॉन मुस्लिम हो, है ना, उनको एज ए शील्ड ये मिल जाएगा। मगर जब हम इस्लाम के लिहाज से देखते हैं अपने ईमान को, तो हमें इससे 2 फायदा है आखिरत में। एक बेटी को ये याद रखना है, माशाल्लाह आप सब मुसलमान हैं, मेरी बेटी है, आपको ये याद रखना है आपकी वॉइस अगर ये किसी ने सुनी ना महरम ने तो आपको जन्नत का उम्मीद नहीं रखना है। इस दुनिया में आप कितना भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन आखिरत में आपको ये ब्यूटीफुल, ये सारा मोटापा, पतलापा जलाना है आग के अंदर। एक मुस्लिम बेटी अगर अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, हिजाब करेगी, ये मिन्नत नहीं रखता है सोसाइटी को, ये मिन्नत नहीं रखता है माँ बाप को, ये मिन्नत नहीं रखता है किसी एक इंस्टीट्यूट को। इसको इससे 2 फायदा है। एक, सोशली इसको हरासमेंट नहीं होगा,
सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है इंडिया। तो इस बेटी को, जैसे मैंने कहा, बाकी मुसलमान के अलावा भी कोई करना चाहेगा तो कर सकता है, मुस्लिम बेटी को इससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। मगर इसके अलावा आखिरत में अगर इसने अपने आप को बचा के चली होगी, इसने अपनी ब्यूटी को छुपा के चली होगी, तो इसकी वजह से दूसरा एक मर्द गुनाहों में शिकार नहीं गया होगा, तो इसको वो फायदा है ना। हाँ? मगर इसको क्या करना है कि इसको ये ब्यूटी खुद के ये दिखाने के लिए नहीं करना है कि नहीं जी मैं मुसलमान लड़की हूं ना। इसको एक चीज याद रखना है, एक गर्ज से आप लोग जो भी चाहेगा हिजाब लगा सकता है। लास्ट में कुल नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, जैसे मैंने पहले कहा, लास्ट में मरना है। हिजाब एक इबादत है आप लोगों के लिए। क्या है? हिजाब इबादत है। डिग्निटी या आइडेंटिटी वो इस दुनिया के लिए है। आप इस दुनिया में रह के आपको कोई आपके ऊपर बात नहीं कर सकता है, आप अपनी मर्जी से चल सकते हो, उसको डिग्निटी कहते हैं। मगर ये इबादत क्यों है? अगर एक मुसलमान बेटी हमारी मार्केट के अंदर से विदाउट हिजाब चलेगी और उसके ऊपर किसी एक नामहरम की नजर पड़ी तो उसकी नीयत खराब हुई, तो वो गुनाहों का शिकार होगा ना, गुनाहों का शिकार। मगर उससे ज्यादा गुनाह किसको होगा? उससे ज्यादा गुनाह उस लड़की को होगा। यानी कि इस बेटी को, मुसलमान बेटी को खुद की कब्र बचाने के लिए हिजाब लगाना जरूरी है। इससे बहुत सारे फायदे हैं मुसलमान बेटी के लिए। ये इसके लिए इबादत है। जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं नमाज? हम अल्लाह के सामने सजदा करेंगे, है ना, राजी रखेंगे अपने अल्लाह को, तो हमें सवाब मिल जाएगा। आखिरत की उम्मीद क्या है? हमें जन्नत में जाएंगे। तो यही काम है इसका भी, जो रिजल्ट है ना इसका फ्यूचर, वो है हिजाब लगाने का, जन्नत। ठीक है? किन के लिए? मगर मुसलमान बेटियों के लिए। अगर अब कोई मुसलमानों के बाहर कोई लगाना चाहेगा, उसको अल्लाह ने नवाजा है खूबसूरती से, वो लगाना चाहेगा, वो सिर्फ इस गर्ज से लगा सकती है कि अपनी डिग्निटी के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड देने के लिए। ठीक है? मगर मुसलमान को हिजाब लगाना इबादत है। जिस तरीके से अगर कोई भी एक फीमेल, आजकल गाना गाते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, मगर मुसलमान की बेटियों की वॉइस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है इस्लाम के अंदर। वॉइस अप नहीं कर सकती है मुसलमान की बेटी, क्योंकि इससे दूसरे किसी एक मर्द की वॉइस अट्रैक्शन हो सकता है, वो उसकी सोच बदल सकता है, लेकिन गुनाह किस पे चढ़ेगा? इस बेटी पे जो वॉइस अप करेगा। तो करना क्या है कि लास्ट में मरना है ना। तो क्यों करना है वॉइस अप, क्यों गाना गाना है?